हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो देखिए 11th फिजिक्स में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाएंगे, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज विच कंटेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है। तो ये समझिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये होता है। डायरेक्शन का तो आपको पता ही होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में उसमें एंगल भी दे देते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री वेस्ट, साउथ वेस्ट, इस प्रकार से। डायरेक्शन का तो पता ही आपको। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड को हिंदी में कहते हैं मात्रा, यानी कितना है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है, जैसे हम कहें 10 मीटर्स पर सेकंड, ये मैग्नीट्यूड है। इसमें डायरेक्शन नहीं आया अभी, किस साइड में है ये 10 मीटर्स पर सेकंड, टुवर्ड्स साउथ। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। ये बात बार बार यूज होगा, मैग्नीट्यूड शब्द। मैग्नीट्यूड समझ लो ध्यान से, ये मैग्नीट्यूड है 10 मीटर्स पर सेकंड, ये मैग्नीट्यूड है। और किस साइड में है वो होता है डायरेक्शन। तो इसको कहते हैं दोनों, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन दोनों आ गए। अगर हम सिर्फ ये कह दें 10 मीटर्स पर सेकंड, तो फिर वो वेलोसिटी नहीं होगी, वो सिर्फ स्पीड होगी। और जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर नहीं होती। तो अगर साथ में डायरेक्शन भी दे दी तो फिर वो वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ यही डिफरेंस है डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड दोनों में होता है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी में भी होता है और स्पीड में भी होता है। डायरेक्शन का फर्क है, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये आगे डिफरेंस के क्वेश्चन भी आएंगे अलग से कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, ये अलग से भी आएगा। तो दो तो डिफरेंस यही हो गए कि वेलोसिटी कंटेन्स, पहले तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड की तरफ लिखेंगे स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा डिफरेंस ये होगा, वेलोसिटी कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फिर स्पीड की तरफ लिखें स्पीड कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो ये फर्क होता है। अभी मैं वेक्टर समझा रहा हूं आपको, उसके साथ साथ स्केलर भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इन दोनों में फर्क क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में क्या फर्क है? देखिए, डिस्टेंस तो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये तो होगी डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड है। इसमें डायरेक्शन नहीं पता, 10 किलोमीटर किस साइड में ये नहीं पता। डायरेक्शन भी दे दें 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, तो ये डायरेक्शन भी आ गई। डायरेक्शन भी आ गई तो अब ये बन गई डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ 10 किलोमीटर बोल दें तो फिर तो है वो डिस्टेंस, और साथ में डायरेक्शन भी दे दें फिर है वो डिस्प्लेसमेंट। ये फर्क है, यही फर्क है स्केलर और वेक्टर में। डिस्टेंस तो है स्केलर और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर। ये बात ध्यान से समझनी है। तो एक बार और मैं बता देता हूं, जैसे 10 किलोमीटर ये तो है डिस्टेंस, इसमें ये मैग्नीट्यूड है, 10 किलोमीटर है जो, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। तो ओनली मैग्नीट्यूड बताएं, डायरेक्शन नहीं बताएं, तब तो वो स्केलर हुआ, यानी डिस्टेंस हुई। और साथ में डायरेक्शन भी बता दें तो वो वेक्टर बन गया फिर, यानी वो डिस्प्लेसमेंट बन गई। तो ये ध्यान से आपने समझना है। नेक्स्ट देखिए, स्केलर्स क्या होते हैं। स्केलर अभी बता ही दिया आपको,
द फिजिकल क्वांटिटीज विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती इनमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी। अभी एक्सप्लेनेशन तो मैंने इसकी कर ही दी है। तो ये होते हैं स्केलर्स। अगर नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक लोकेशन होती है जो किसी वस्तु की लोकेशन बताने के काम आए। तो 10th क्लास तक आपने दो ही एक्सिस पढ़ी हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। लेकिन देखिए 10th क्लास तक मोस्टली चीजें आपने अधूरी पढ़ी हैं। अब डिटेल नहीं आती 10th क्लास तक, अब डिटेल आएगी। तो एक्चुअली में दो एक्सिस नहीं होती, एक्चुअली में 3 एक्सिस होती हैं, एक जेड एक्सिस भी होती है। तो देखो 10th क्लास तक आपने यही पढ़ा कि ये तो एक्स एक्सिस हो गई जो जमीन के पैरेलल है, ये तो होती है एक्स एक्सिस। और जो जमीन से 90 डिग्री पर हुई वो होती है वाई एक्सिस। ऐसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जेड एक्सिस नहीं पढ़ी आपने अभी। अभी मैं जेड एक्सिस को प्रकट करता हूं। देखो ये होती है जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। हालांकि अलग अलग भी बता सकते, कोई सी को एक्स वाई जेड कोई सी को मान सकते हैं। तो तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। देखो अभी 10th तक ये पढ़ी थी और जेड एक्सिस भी अब प्रकट आज हो चुकी है। तो जेड एक्सिस को इस प्रकार से दिखाते हैं, जेड एक्सिस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये किसी वस्तु की लोकेशन को दिखाने के लिए एक सिस्टम बना रखा है। द कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विथ द क्लॉक इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होता है नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक तो हो गया इनर्शियल और एक हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो न्यूटन्स लॉ को मानता है। न्यूटन्स लॉ को मानता है वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो न्यूटन्स लॉ को नहीं मानता वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब न्यूटन्स लॉ क्या होता है ये आगे नेक्स्ट यूनिट में आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जैसे एक एग्जांपल समझ लो, जैसे कोई आदमी कार में बैठा है और वो कार एक समान स्पीड से चल रही है, यानी उस कार की स्पीड वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट स्पीड। एक समान स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड होती है। कांस्टेंट स्पीड से वो कार चल रही है, तो वो हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वो हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर उस कार की स्पीड वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब कम ज्यादा होती रही, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, तो वो हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या होता है? विराम अवस्था। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसकी पोजीशन अगर दूसरी वस्तुओं की तुलना में ना बदले, शर्त यह है कि दूसरी वस्तुएं रेस्ट पे हों। तो अगर उसकी पोजीशन नहीं बदलती है तो वो हो गया रेस्ट पे। और अगर उसकी पोजीशन, उस वस्तु की पोजीशन दूसरी वस्तु की तुलना में बदलने लग जाए तो वो होता है मोशन में। तो ये रेस्ट और स्टेट ऑफ रेस्ट
और स्टेट ऑफ मोशन ये भी आपने करना है। इफ देयर इज चेंज इन वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल, यानी एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो या वाई या जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, 10th मैथ में आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर एक या दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हों तो उस पोजीशन को कहेंगे मोशन में। देन द पार्टिकल इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज विद टाइम, कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होते हैं, देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, फिर उसको कहेंगे रेस्ट में। तो इन टॉपिक्स को आपने बुक में से पढ़ना है। ये देखिए, ये तो हो गए वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ये कंप्लीट आपने पढ़ना है बुक में से। और ये हो गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट ये देखो, ये हो गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपने कंप्लीट पढ़ना है। और नेक्स्ट पेज पे है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों में डिफरेंस आपने याद करना है। मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो ये तो होगी डेफिनेशन। दो चीज़ों का अगर डिफरेंस बताना है तो पहला डिफरेंस तो यही होता है कि डेफिनेशन लिख दो, इधर डिस्टेंस की लिख दी, इधर डिस्प्लेसमेंट की लिख दी डेफिनेशन। तो एक तो डिफरेंस यही हो जाता है। ये डिस्टेंस की डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी। और ये अलग अलग भी लिख लेना आपने। व्हाट इज़ डिस्टेंस ये लिख लो, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट ये लिख लो, और ये कंप्लीट आपने लिखना भी है। तो ये आपने नोट्स भी बनाने हैं, फेयर कॉपी लगा लो, बड़ा रजिस्टर लगा लो, उसमें आपने नोट्स भी बनाने हैं और याद भी इनको करना है। और बुक ले लो बेटा, बुक जिनके पास नहीं है, बुक के बिना काम नहीं चलेगा, बुक के बिना पढ़ाई शुरू नहीं हो पाएगी, तो बुक जरूर ले लो। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।